हेलो डियर, वेलकम्स टू पीएस मैथ एकेडमी। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास +1 मैथ चैप्टर 7 कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे कि कॉम्बिनेशन के बारे में हमने शुरुआत में भी पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन क्या है। आपका जो कॉम्बिनेशन है इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ, हम ऐसा कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने वहाँ एक एग्जाम्पल लिया था मोना, और यदि हम ये कहें कि मोना एक वर्ड है आपका और इससे आपको 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं, इसमें एक लेटर एम है, एक लेटर ओ है, एक लेटर एन है और एक लेटर क्या है, ए है। इनमें से कोई भी 3 लेटर जो हमें सेलेक्ट करने हैं, तो वो हमारा सिलेक्शन कैसे कैसे हो सकता है। हम एम ओ एन को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम एम एन ए को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम ओ एन ए को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम एन ए एम ओ के साथ ए ले सकते हैं, यानी हमारे सिलेक्शन हो सकते हैं इस प्रकार से। तो इन टोटल 4 ही सिलेक्शन हो सकते हैं ना, इससे अलग तो कोई सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। इन सभी को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशंस कहते हैं। सभी को हम क्या नाम दे सकते हैं, कॉम्बिनेशंस हैं ये आपके, और हर एक ये अलग अलग आपके क्या हैं, कॉम्बिनेशन हैं। अब जैसे ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है, इस प्रकार हम अगर ये 4 आपके लेटर हैं तो कोई भी 3 लेटर इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से उनको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो अब यदि देखें एम ओ एन ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि इनको जैसे एम ओ एन है, इसको अरेंज कितने वे से कर सकते हैं। जैसे ये एम ओ एन है, फिर इसी को हम एम एन ओ लिख सकते हैं, इसी को हम ओ एन एम लिख सकते, ये अरेंजमेंट होगा इसका। और तरह से भी लिख सकते हैं अलग अलग से। तो एम है, 3 लेटर है, तो 3 फैक्टोरियल वे से सिलेक्ट होंगे, हमें पता है, पीछे हमने परमुटेशन किया है। यानी परमुटेशन क्या है, इन सिलेक्शन जो ये है, इन सिलेक्शन को आप अरेंज कितने वे से कर सकते हो, वो हमारा क्या है, अरेंजमेंट है। इन लेटर का क्या है, परमुटेशन है। बट सेलेक्ट हम इनको 4 वे से ही कर सकते हैं। अब देखिए आप, अब हमने यहाँ क्या किया, हमारे पास 4 डिफरेंट लेटर थे, हमारे पास डिफरेंट लेटर थे 4, उनमें से हमने सेलेक्ट किया 3 को। अब कोई भी गिवन ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से सेलेक्ट यदि हम करते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, NCR लिख सकते हैं। फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट वी सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी n ऑब्जेक्ट आपके गिवन है, n ऑब्जेक्ट आपके गिवन है, और उनमें से यदि आपको r ऑब्जेक्ट क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, NCR लिख सकते हो। और आपका जो NCR है उसका रिजल्ट क्या होता है, वो आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसके इक्वल होता है। अब देखें आप, इसी में यदि हम देखें तो यहाँ अगर आप देखें तो n की वैल्यू 4 है, यहाँ आपकी n की वैल्यू क्या है, 4 है। सेलेक्ट कितने किए आपने, 3 किए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4C3 लिख सकते हो। और अगर आप इसको खोलें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगा ये आपका, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में ये 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को नीचे 3 फैक्टोरियल है ही, तो आपका 4 वे बचेंगे। कितने वे बचेंगे, 4 सिलेक्शन होंगे हमारे, या कह सकते हैं 4 कॉम्बिनेशंस होंगे। वो हमने फाइंड आउट किया ना, वो आपके क्या ही हैं, 4 और अलग अलग हैं ये। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट
एन ऑब्जेक्ट में से यदि हमने आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने तो इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था परमुटेशन में भी, जो आर की वैल्यू है वो 0 सेलेक्ट कर सकते हो या 0 से ज़्यादा, बट जो टोटल हैं उनसे तो के इक्वल ही सिलेक्ट कर सकते हो, या तो उनके इक्वल या उनसे कम सिलेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार आप कह सकते हो कि आर की वैल्यू, भाई ऐसा भी होगा कि हम कोई भी सिलेक्ट ना करें, 0 सिलेक्शन हुआ या 0 से ज़्यादा, और एन जो आपके टोटल हैं उतना या उनसे कम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन का फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है। ये टोटल कॉम्बिनेशंस हमारे क्या होंगे, इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी कॉम्बिनेशंस के कुछ रिजल्ट्स हैं, इसके ऊपर कुछ क्या हैं, कुछ रिजल्ट्स है कि इसको हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एन सी आर मीन्स एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का क्या है सिलेक्शन, किस प्रकार कर सकते हैं, इस वजह से होगा क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये रिजल्ट है आपका। अब देखिए, आप यदि ऐसा कर दें, आर फैक्टोरियल को आप इधर ले आए तो एन सी आर मल्टीप्लाई में आर फैक्टोरियल, और इधर क्या रह जाएगा हमारा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। यदि आप देखिए ये वाला रिजल्ट जो है आपका, ये क्या है, एनपीआर है ना, परमुटेशन, यानी एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट क्या करने हैं, अपने अरेंज करने हैं। किस प्रकार अरेंज कर सकते हो, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये अरेंजमेंट है, ये परमुटेशन है आपका। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एन सी आर आर फैक्टोरियल अपॉन एन पी इक्वल टू एन पी आर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एन पी आर लिख सकते हैं। ये रिलेशन हो गया हमारा कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में, कि आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसके इक्वल होता है। यानी अगर हम इसको इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो क्या होगा देखें, यानी जो एन पी आर है, यहां से यदि हम एन की वैल्यू हमारी 4 ही है और हमने 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो परमुटेशन कितने बनेंगे टोटल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल होंगे। ये 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, 4 फैक्टोरियल होंगे। 4 फैक्टोरियल को आप ऐसा लिख सकते हो, यानी आपके कितने परमुटेशन होंगे, 24 परमुटेशन होंगे या 24 अरेंजमेंट आपके होंगे लेटर्स के। वैसे भी आप यदि देखें, ये आपका कॉम्बिनेशन कितने बने थे, हमारे 4 कॉम्बिनेशन बने थे, और हमें टोटल परमुटेशन फाइंड आउट करने हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, पहला कॉम्बिनेशन कितने वे से अरेंज हो सकता है, 3 ही इसमें लेटर हैं, तो 3 फैक्टोरियल वे से ये अरेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल वे से ये अरेंज हो सकता है। जैसे एम ओ एन एक है, फिर एम एन ओ या ओ एन एम, इस प्रकार से 3 फैक्टर, 6 तरीके से ये हो सकता है, 6 से ये हो सकता है, 6 से ये हो सकता है, 6 से ये हो सकता है। यानी टोटल कितने हो गए आपके, 6 से ये, 6 से ये, 6 से ये और 6 से ये, और टोटल जो परमुटेशन है, टोटल जो कॉम्बिनेशन है आपके यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4। यदि हम टोटल कॉम्बिनेशन की और आपके प्रत्येक कॉम्बिनेशन के अरेंजमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, देखें, यदि आप यहां रखें तो आर क्या है आपका, 3 सेलेक्ट किए हैं आपने, कितना सेलेक्ट किया है, 3 सेलेक्ट किया है, और ये क्या बनेगा आपका 4C3, इसकी वैल्यू क्या होगी 3 फैक्टोरियल। और यदि हम 4C3 को खोलें आपके इस फॉर्मूले से, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर, यानी 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। और यदि आप देखें तो ये 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो आपका उतना, ये जो रिजल्ट है आपका इस रिजल्ट के इक्वल आया ना, 4 फैक्टोरियल भी आपका 24 ही होगा, और ये भी आपका क्या ही होगा 24। तो आप ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ भी यदि हम देखें तो 4 कॉम्बिनेशन बने थे, और प्रत्येक कॉम्बिनेशन 6 वे से जो है आपका क्या होता है, अरेंज होता है। तो 6 और 6 की मल्टीप्लाई कितने टाइम कर देंगे हम, 4 टाइम, 1 2 3 4 आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो आपका इतना ही रिजल्ट आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो परमुटेशन है वो कॉम्बिनेशन में किसके इक्वल होगा, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, जहां आर क्या है जो ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, एन क्या है गिवन टोटल ऑब्जेक्ट है। तो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इस रिजल्ट के क्या होगा,
इक्वल होता है। अब यदि हम कहें कि हमारे टोटल 4 ही हैं और 4 ही का सिलेक्शन हमें करना है, 4 ही का सिलेक्शन करना है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? जैसे हम कहें NCN, यानी जब R किसके इक्वल हो, N के इक्वल, तो NCN हो जाएगा। फॉर्मूले से इससे क्या बनेगा? N फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल और N माइनस N फैक्टोरियल, यही बनेगा। तो आप n माइनस एन, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल ये 1 आ जाएगा। यानी एक ही तरह से एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी वैसे भी जैसे आप चारों के चारों सेलेक्ट करोगे तो कॉम्बिनेशन तो यही बनाना, यही बनेगा। अरेंजमेंट इसके अलग अलग हो सकते हैं। अरेंजमेंट इसके क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा, आप ओ को जैसे ऐसे लिख दें, या जैसे आप MNOA लिख दें, ये अरेंजमेंट हैं। बट कॉम्बिनेशन ये वाला, ये वाला, ये वाला, या आगे और किसी भी प्रकार से करें, कॉम्बिनेशन तो वो सारे क्या ही रहेंगे? सेम ही रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हम ये कहें कि जैसे आपने 3 प्लेयर हैं आपके, एक तो आप कह सकते हैं धोनी है, धोनी है, विराट है, और एक यदि आप कहें कि सचिन ही लगा लो आप, कि इनमें से 2 को सिलेक्ट करना है आपने किसी एक टीम के लिए। तो जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया धोनी और विराट को, धोनी विराट, या तो आप इसको चाहे धोनी विराट लिख दें या विराट धोनी लिख दें, तो आपका क्या कॉम्बिनेशन ये अलग है? कॉम्बिनेशन ये और ये सेम है कि वो खेले तो आपके दो ही है, 2 ही प्लेयर है, कंबाइन तो ये 2 ही है ना, एक ही चीज कहा जाएगा इसको। बट अरेंजमेंट यदि हम देखें, अगर अरेंजमेंट की दृष्टि से देखें तो ये अलग हो जाएंगे, बट कॉम्बिनेशन इसको क्या ही कहा जाएगा? सेम ही कहा जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ये आपका एक ही रहेगा। अगर 4 कंप्लीट n ऑब्जेक्ट हो और n के n हम सेलेक्ट करते हैं तो एक ही वे से आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट अरेंजमेंट यदि हम देखें तो अरेंजमेंट तो आपका अगर 4 है तो 4 फैक्टोरियल वे से ही होगा ना, 1 2 3 4 हैं तो आपका 4 फैक्टोरियल वे से ही होगा। 3 अगर टोटल है तो 3 सेलेक्ट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल वे से ही होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं। NC0, फिर देखें आप NC0, यानी NC0 हमारा क्या होता है? NC0 भी आपका क्या होता है? 1 होता है। यानी आप n ऑब्जेक्ट हैं, 0 ऑब्जेक्ट करते हो तो 1 वे से ही क्या होगा? वो सिलेक्शन माना जाएगा। NC0 की वैल्यू भी क्या होगी? 1। ये जो रिजल्ट हैं सारे आपको याद रखने हैं, रिवाइज रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। इनको यूज करके ही आपकी एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चंस होंगे, और ये आपके ऐसा नहीं है कि आपके ++1 में काम आएंगे, ये आपके आगे भी आपको काम आएंगे। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी एक बहुत बढ़िया चैप्टर कहा जा सकता है। इसमें से आपके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कॉम्बिनेशन का फिर अगला रिजल्ट है कि यदि आप NCR लिखते हो तो आपका ये, यानी n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते तो किसके इक्वल होगा? NCN माइनस R। यानी R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया या फिर बचे हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उनके सिलेक्शन का जो वे है वो क्या होगा? सेम होगा। यानी जैसे हम कहें कि 10 ऑब्जेक्ट में से आप 6 को सिलेक्ट करो या 10 ऑब्जेक्ट में से बचे हुए 4 को सिलेक्ट करो, तो वो तरीका आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी क्या आएगी? सेम आएगी। R है ये तो n माइनस आर 4 ही हुआ ना, n 10 है आपका तो n माइनस आर क्या ही हुआ? 4। ये आपका क्या रहेगा? रिजल्ट सेम रहता है। इसी से आप ऐसा एक रिजल्ट ऐसा भी है कि आप जैसे NCA है कोई रिजल्ट इक्वल है NCB के, अगर कोई 2 कॉम्बिनेशन की कोफिशिएंट आपके इक्वल हैं, ये केवल 2 ही कंडीशन में इक्वल हो सकती है, या तो n ये ऊपर वाले तो इक्वल हैं, या तो ये इक्वल होंगे, या n किसके इक्वल होगा? A प्लस B के इक्वल होगा। देख लें आप यहाँ से कि ये अगर ये इक्वल हैं, तो अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल हैं तो आपका 6 + 4 n के इक्वल है ना, तो n माइनस आर प्लस आर n ही होगा ना। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपके ये और इसका सम n के इक्वल होगा। यानी यहाँ वाला अगर ऊपर वाले सेम हैं, ये आपके क्या है? सेम है। और आपने सिलेक्शन देखना है ए का और बी का, यानी n में से a ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और n में से b ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, और वो दोनों कॉम्बिनेशन आपके इक्वल बनते हैं, तो आप कह सकते हो कि n की वैल्यू जो है वो आपके a और b के क्या होगी? इक्वल होगी। इस प्रकार आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं, कह सकते हैं। एक और रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो क्या है आपका? कि यदि ऐसा हो NCR
प्लस एन सी आर माइनस वन, तो ये आपका रिजल्ट होता है n प्लस वन सी आर। इस रिजल्ट के इक्वल होता है ये। आपको रिजल्ट समझ में नहीं आया होगा, यानी देखें अगर ऐसा है, हम नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 10C7 प्लस यहाँ सेम रहे, यहाँ और यहाँ क्या रहे सेम, और यहाँ एक कम आ जाए, यानी हम 10 में से 7 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और 10 में से 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, उन दोनों का सम करें, तो आपका n एक बढ़ जाता है 11C, और यहाँ कैपिटल जो वैल्यू है वो आ जाती है, उसके इक्वल होता है, जो बड़ी है उसके इक्वल आपका ये रिजल्ट होता है। देखें ऐसे NCR प्लस NCR माइनस वन, अगर ये R है तो ये R माइनस वन है, जैसे R की वैल्यू 7 है तो R माइनस वन की वैल्यू 6 ही होगी ना, और ऊपर आपका n ही है दोनों। n प्लस वन, फिर अगर n की वैल्यू 10 है तो 11 होगा, n प्लस वन कितना होगा 11, और यहाँ फिर क्या लिया आपने CR, R की वैल्यू लिए तो R क्या है आपका ग्रेटर वाला, तो यहाँ ग्रेटर वाला कौन है 7, तो इस रिजल्ट के क्या होता है ये आपका कॉम्बिनेशन इक्वल होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट पे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि के भी लिए भी, आपकी प्लस वन के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस रिजल्ट पे जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कई बार इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है कि प्रूफ कीजिए ये रिजल्ट इसके इक्वल है, तो लेफ्ट साइड लेके हम राइट के इक्वल कर दें। देखें लेफ्ट साइड क्या है, ये आपकी लेफ्ट साइड है, इसको क्या लिख सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं जी, प्लस n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल, और इसमें से घटेगा n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी अगर ये प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, देखें n प्लस वन फैक्टोरियल, अगर इस कॉम्बिनेशन को खोलने हैं तो क्या बनेगा n प्लस वन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू ये इसमें से घटाएंगे, यानी n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा ना, यानी अगर ऐसा प्रूव कर पाते हैं तो इसको हम ऐसा लिख देंगे, कॉम्बिनेशन के खोलने हैं तो इसको ये बनेगा आपका जी। अब देखें आप एन ये और ये सेम फैक्टोरियल हैं, तो हमें इनको खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन ले लेंगे हम। दूसरा, हम कौन से फैक्टोरियल को खोलते हैं, दोनों जो टर्म होती हैं बड़े फैक्टोरियल को खोलते हैं, जैसे ये आर फैक्टोरियल है, ये आर माइनस वन फैक्टोरियल है, ये और ये आपके इक्विवेलेंट हैं, एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन आपके इक्विवेलेंट हैं, तो इन दोनों में से हम उन्हीं को खोलेंगे जो बड़ा है। देखें एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसमें से और इसमें से आर फैक्टोरियल बड़ा है ना, क्योंकि तो एक कम होगा जी, और इसमें से और इसमें से ये बड़ा है, ये n माइनस आर फैक्टोरियल है, ये n माइनस आर प्लस वन एक ज्यादा है, तो इसमें से इसको खोलेंगे, इसको हम सेम रखते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज, इसको खोलेंगे क्या लिख सकते हैं जी n माइनस आर प्लस वन, और फिर एक घटा करके फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हमारा n फैक्टोरियल है तो उसको n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, यानी 6 फैक्टोरियल है तो उसको 6 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6 ऐसे कैसे और एक घटा करके फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऐसा ही किया है जो खोला है हमने उसमें। अब देखें जो भी कॉमन है इसमें और इसमें वो कॉमन ले लो, आपका n फैक्टोरियल कॉमन है ऊपर, तो नीचे r माइनस वन फैक्टोरियल इसमें भी है, r माइनस वन फैक्टोरियल इसमें भी है, दूसरा n माइनस आर फैक्टोरियल इसमें भी है, n माइनस आर फैक्टोरियल इसमें भी है, कॉमन ले लिया जी, जो बचा वो रखेंगे अंदर, यहाँ आपका 1 अपॉन आर बचेगा प्लस का साइन, यहाँ आपका 1 अपॉन ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो आपका n माइनस आर प्लस वन बचेगा। अब n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई में इसके क्या है आपका ये एलसीएम ले लो जी, r इंटू एन माइनस आर प्लस वन एड करेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा ना, n माइनस आर प्लस वन, प्लस यहाँ r आ जाएगा, r से r कट जाएगा क्योंकि प्लस का है और r ही आपका क्या है माइनस का है, तो आप कह सकते हैं r से r आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम देखें तो हमारे पास बचा है क्या n फैक्टोरियल
आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, अंदर मल्टीप्लाई में n प्लस 1 और नीचे n माइनस आर प्लस 1 और r। अब देखें आप n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल मान लिया n है और ये n प्लस 1 है 6, तो इसको आप n प्लस 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना इस प्रकार, इस रिजल्ट को उल्टे। तो ये n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n प्लस 1 है, तो आप इसको n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं। r माइनस 1 फैक्टोरियल और r की मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल हो जाएगा, और n माइनस r और n माइनस आर प्लस 1 की मल्टीप्लाई आर एन माइनस आर फैक्टोरियल और इसकी मल्टीप्लाई n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगी। अब देखिए आप, ये जो रिजल्ट है यही आ गया सेम, तो आप कह सकते हो किसके इक्वल होगा, ये n प्लस 1 सी आर के इक्वल होगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि रिजल्ट आपका इसके इक्वल होता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल करेंगे अब कुछ। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 17, NC9 इक्वल है NC8 के, तो आपने NC17 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें n का मान पता हो। इस कंडीशन से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और पीछे अभी हमने कंसेप्ट में रिजल्ट पढ़ा है कि यदि NCA इक्वल है NCB के, तो आपका n किसके इक्वल होता है, a प्लस b के इक्वल होता है। या तो ये दोनों वाले ऊपरी वाले इक्वल हैं, वो तो हैं ही, तो अगर ये इक्वल है तो देन फिर ये जो है आपका a प्लस बी एन के इक्वल होगा। तो यहाँ से यदि आप देखें तो n की जो वैल्यू है इससे और इससे वो 9 प्लस 8 होगी, तो आप कह सकते हैं n की वैल्यू क्या होगी, 17। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है 17C17 1 होगा, क्यों, क्योंकि 17 में से 17 को ही सिलेक्ट करना है, तो आपको पता है NCN 1 ही होता है ना, यानी आउट ऑफ आउट सेलेक्ट करना है आपको। टोटल नंबर भी n है और n ही यदि हमें सिलेक्ट करने हैं तो 1 वे ही होगा, वो सारा एक ही कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। तो इस प्रकार आप ऐसा कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं, क्या कहता है, कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वोमेन। 3 सिलेक्ट करने हैं, 2 पुरुषों में से और 3 महिलाओं में से। इन हाउ मैनी वे कैन दिस बी डन, ये कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट इफ 1 मैन एंड 2 वोमेन, अगर इस प्रकार से सिलेक्ट करें तो कितना होगा। अब जैसे हमें कई बार ये दिक्कत होती है कि यहाँ हम परमुटेशन लगाएं या कम्बिनेशन लगाएं, इसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक आसान सा फॉर्मूला है। अब आप देखें, हमें समझने की जरूरत है, थोड़ा सा फील करने की जरूरत है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि कई बार एक क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी रूम में, जैसे हम कहें कि इन ए रूम देर आर 10 पर्सन, कि किसी रूम में क्या कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो हाउ मैनी हैंडशेक आर पॉसिबल, अगर वो एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कितने हैंडशेक पॉसिबल हो सकते हैं। देखो यहाँ इसने ये नहीं दिया कि आपने सिलेक्शन फाइंड आउट करना है या अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है, ये हमें खुद सोचना है। तो देखें, अगर आप ये कहें कि एक रूम है और उसमें मान लिया एक कुछ व्यक्ति हैं ए बी और सी, 3 ही ले लेते हैं, 10 हैं उसमें, तो यदि ए बी से हाथ मिलाए या बी ए से हाथ मिलाए, क्या ये अलग अलग बात होगी, ये रिजल्ट एक ही रहेगा ना। भाई ए ने बी से मिलाया, बी ने ए से मिलाया, काउंट तो एक ही होगा ना वो जी। तो आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि अगर ए बी और बी ए सेम है तो वहां आपका ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, ये और ये सेम कॉम्बिनेशन है ना। बट यदि अरेंजमेंट देखें तो ये अरेंजमेंट अलग है, बट वहां अगर आप ए बी से हाथ मिलाए या बी ए से हाथ मिलाए, कॉम्बिनेशन एक ही काउंट होगा, 2 काउंट नहीं होंगे। दैट मीन्स आपकी दोनों वैल्यू सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये क्या हुआ, आपका एक कॉम्बिनेशन हुआ। दैट मीन्स यहाँ क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। यानी अगर 10 व्यक्ति रूम के अंदर हैं और यदि हर व्यक्ति एक दूसरे से हैंडशेक करता है तो टोटल हैंडशेक कितने होंगे, 10C2, क्योंकि 10 में से हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्तियों की तो जरूरत पड़ेगी ना, हर एक अगर हाथ मिलाएंगे तो 2 मिलाएंगे। तो आप कह सकते हैं 10 में से 2 को सिलेक्ट करना हाथ मिलाने के लिए, तो इतने आपके कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। या जैसे हम कहें कि एक सर्कल है, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, मान लिया 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, तो इनको कितने कोड जो हैं, इन पॉइंटों को मिलाएं तो कितने कोड्स बन सकते हैं। देखें आप, यदि हम ए को बी से मिलाएं ए बी, या बी को ए से मिलाएं बी ए, क्या ये अलग अलग होगा, क्या ये कोड ए बी या बी ए कोड अलग होगी।
सेम ही होगा ना, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट यहाँ के लिए क्या है, सेम होगा। सेम होगा तो इसका मतलब ये है आपको परमुटेशन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम कहाँ रहेंगे, कॉम्बिनेशन में। आपका ए बी और बी ए सेम कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स आपका वहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। इसका मतलब अगर सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट हैं तो आपको कोड की संख्या फाइंड आउट करनी है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने से कोड बनती है। तो अगर 4 पॉइंट है तो कितनी कोड बन जाएंगी आपकी, टोटल 4C2। तो आप कह सकते हैं वहां क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। तो सिर्फ इस डिफरेंस को समझना है हमें कि आपका ए बी या बी ए जैसे सेम है या अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ देखा हमने, आप ए को बी से मिलाओ या बी को ए से मिलाओ तो ए बी ही कोड बनेगी ना, वो सेम ही रहेंगे, वो अलग अलग रिजल्ट नहीं रहेंगे। इस क्वेश्चंस के लिए तो आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन वहां अप्लाई आप कर सकते हो। इसी प्रकार यदि हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो एक कमेटी बनाने के लिए कहता है। अब कमेटी में कोई भी 3 पर्सन, जैसे कोई भी 5 कितने सेलेक्ट करने हैं, इसको आपने कहा 3 सेलेक्ट करने हैं। अब वो 3 अरेंजमेंट में तो है नहीं, कोई भी 3 हो सकते हैं किसी भी प्रकार से, तो क्या होगा, आपका कॉम्बिनेशन लगेगा। अब जैसे क्या है, पहले क्या कहता है कि 3 पर्सन सेलेक्ट करने फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। टोटल जो आपके उसके अंदर व्यक्ति हैं वो 2+3, ये मैन है, ये आपके वुमेन और 5 हैं। अब पहले कोई कंडीशन नहीं देता, इन हाउ मैनी वे कैन बी दिस बी डन, ये कितने वे से घटित हो सकता है। यानी ये नहीं दिया कि एक व्यक्ति हो, एक या एक महिला हो, 3 सेलेक्ट करने हैं तो 5 में से 3 सेलेक्ट करने, कोई भी 3 हो सकते हैं वो। तो आप कह सकते हो 5C2 वे से वो आप क्या हो सकता है, आपका घट सकती है वो घटना इस प्रकार से। तो आप कह सकते हो 5C2 5 मल्टीप्लाई में 4, 2 मल्टीप्लाई में 1, तो आप कह सकते हैं 10 वे होंगे आप। कितने वे से आप सिलेक्ट कर सकते हो, 10 वे से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपने ये देखा कि कैसे ड्राइव कर दिया। तो ये हमने कॉम्बिनेशन को कहा था कि क्या होता आपका NCR, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हम इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे नीचे जो भी है ऊपर वहां तक की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 है तो ऊपर 2 फैक्टर बनाएंगे करते क्रम में, और वहां नीचे वाले की 1 तक मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे। अगर मान लिया यहाँ 3 होता तो हम इसके 3 फैक्टर करते और 3 की 1 तक मल्टीप्लाई करते। इस प्रकार भी हम कॉम्बिनेशन को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, हाउ मैनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वुड बी कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। यानी जो आपने 3 सेलेक्ट करने उसमें एक पुरुष होना चाहिए और 2 महिलाएं होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ कंडीशन है क्या है, एक पुरुष होना चाहिए। तो पुरुष कितने हैं आपके पास, 2 है, यानी 2 में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। कहा इसने एक मैन होना, आदमी होना चाहिए। और 3 महिलाओं में से आपको किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, 2 महिलाओं को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महिलाएं होनी चाहिए। तो ये कैसे घटित हो सकता है, फ्रॉम टू मैन वी सिलेक्ट ए मैन, एंड है होगा ना बीच में, एंड फ्रॉम 3 वुमेन, एंड फ्रॉम 3 वुमेन we select 2 women, can be done। आपका अब 2 पुरुषों में से एक पुरुष को सिलेक्ट करना है आपको, एक मैन को। तो आप कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो, 2C1 एंड है तो आप क्या कहोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी जी वेट की। और 3 में से आपको 2 महिलाओं को सिलेक्ट करना है, तो टोटल वे फिर आपके इतने हो पाएंगे। NC1 आपका क्या होता है, n ही होगा, आप ऐसा कह सकते हो। और 3C2 3 मल्टीप्लाई में 2 और 2 मल्टीप्लाई में 1 आप ऐसा लिख सकते हो। 2 से 2 कैंसिल करोगे आप एक को, तो 6 वे हो जाएंगे हमारे। कितने वे हो जाएंगे, 6 वे। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा एक उनमें पुरुष हो 2 महिलाएं हो तो हम इतने प्रकार से उनको क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन उनका बना सकते हैं, सिलेक्ट उनको कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं, क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। यानी आपका जो प्लेइंग कार्ड होते हैं हमारे 52 हम उनको मानते हैं, और 52 ही होते हैं आपके। तो उनमें से हमें 4 कार्ड निकालने हैं, और किस प्रकार से निकालने हैं, ये 5 क्वेश्चंस यहाँ इसने हमारे से पूछे हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस के उत्तर हम देंगे।
क्या कहता है, जैसे कहता है पहला 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, यानी 4 कार्ड आपको निकालने हैं और चारों के चारों सेम सूट के हों। अब आप पहले तो ये देखिएगा कि यहाँ परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। अब देखिएगा 4 कार्ड आपको निकालने हैं, क्या वो अरेंजमेंट में आएंगे? कोई अरेंजमेंट तो होगा नहीं, कोई भी आपका कार्ड्स का अरेंजमेंट नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कार्ड्स यदि आप इस प्रकार निकाल रहे हैं तो इकट्ठे इस प्रकार, तो आप कह सकते हैं क्या लगेगा, कम्बिनेशन लगेगा। अब सेम सूट के होने चाहिए, किस प्रकार हो सकते हैं, इवेंट्स क्या क्या बनेंगी, तो हमें ये सोचना है, सीधा ही नहीं लिख देना कि 4 कार्ड। अब जैसे आप कह सकते हो कि 4 सेम सूट के होने चाहिए, इसने कहा कि चारों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। अब हमें पता है जो कार्ड है उसके अंदर 4 सूट कौन कौन से होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड कल्प, ये 4 सूट होते हैं आपके कार्ड्स में। अब इसने कहा कि सेम के होने चाहिए, सेम के होने चाहिए का मीन्स ये हुआ आइदर कि आप जो कार्ड निकाल रहे हो, आइदर 4, चारों के चारों 4 कार्ड्स आर ऑफ डायमंड, या तो चारों किसके हों, डायमंड के हों, या एंड नहीं है, या 4 के 4 किसके हों, हार्ट के हों, या 4 के 4 किसके हों, आपके स्पेड, या 4 के 4 किसके हों, कल्प। ये इवेंट बनेंगे। अब और आया है बीच में, और का मतलब आपकी जो पहली इवेंट है ये प्लस ये और प्लस ये, इसके टोटल जो केसेस होंगे टोटल ऐड होंगे ना। अब पहली इवेंट क्या है आपकी, 4 कार्ड ऑफ डायमंड, यानी आपके चारों कार्ड डायमंड के हों। अब डायमंड भी कितना है, 13 है, हार्ट भी 13 है उनमें, ये भी 13 है और ये भी 13 है। अब डायमंड के हों तो इसका मतलब इन 13 कार्ड्स में से निकलेगा, और कितने निकालने हैं आपको, 4, तो 13 में से 4 कार्ड निकलेंगे। आगे और है मीन्स प्लस, या चारों हार्ट के हों जी, 13 में से 4 ही निकलेंगे, प्लस चारों स्पेड की हों तो 13 में से 4, प्लस फिर 13 में से 4, तो टोटल वे आपके ये हो जाएंगे कि चारों कार्ड जो आपके सेम शूट के हों। आप इसको ऐसा कर सकते हो, 4 मल्टीप्लाई में 13 सी 4, 13 सी 4 आप इसको खोल भी सकते हो, तो क्या रहेगा आपका रिजल्ट, 4 मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में n माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो 4 13 फैक्टोरियल को 13 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 10 और मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम। 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, 4 से 4 काटें और 6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 पे काटें तो यहाँ 2, और ऊपर अब जो बचा है उस सभी की मल्टीप्लाई करें तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 2860 होगा। कितना होगा, 2860। तो आप कह सकते हैं कि चारों के चारों कार्ड आपके सेम सूट के हों तो इस प्रकार हो सकता है। सेकंड पार्ट में है हमसे क्या पूछता है, सेकंड पार्ट में ही हमसे कहता है कि 4 कार्ड आर बिलोंग्स टू डिफरेंट सूट, यानी डिफरेंट सूट के होने चाहिए। डिफरेंट सूट के कैसे हो सकते हैं, वो हमें इवेंट्स बताएंगी ना, क्या क्या हो सकते हैं डिफरेंट सूट के। अब 4 सूट हैं और 4 ही कार्ड निकालने, और चारों डिफरेंट सूट के हो, इसका मतलब हर एक सूट का एक कार्ड हो, यानी 1 कार्ड इज ए डायमंड, एंड होगा ना, 1 इज हार्ट, एंड 1 इज स्पेड, एंड 1 इज कल्प। और नहीं आएगा ना, एंड आएगा, क्योंकि 4 ही कार्ड निकालने और चारों हर एक सूट का होगा, तो इसका मतलब एक कार्ड आपका डायमंड का होना जरूरी है, एंड मीन जरूरी, एक कार्ड आपका हार्ट का होना जरूरी है, एक कार्ड आपका स्पेड का होना जरूरी है, और एक कार्ड आपका क्लब का होना जरूरी है। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, हमने ये पढ़ा पहले कि एंड क्या होगा आपका, इवेंट्स की मल्टीप्लाई। अब पहली इवेंट है कि एक कार्ड निकाला जाए और वो डायमंड का हो,
तो डायमंड के आपने देखा 13 कार्ड और 13 में से एक कार्ड निकलेगा जी, मल्टीप्लाई, एक कार्ड निकाला जाए और वो हर्ट का हो, 13 हर्ट के और उसमें से एक निकलेगा जी। एक कार्ड निकाला जाए और वो स्पैड का हो तो 13C1 और फिर 13C1। इस प्रकार आप देख पाएंगे 13C1 का की पावर 4 हो जाएगी और 13C1 NC1 N ही होता है ना, तो 13 की पावर 4 हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं इतने आपके टोटल वेव हो सकते हैं कि हर एक शूट का आपका एक कार्ड हो, यदि 4 कार्ड यदि आपको निकालने जी। नेक्स्ट ये कहता है थर्ड में ये क्या कहता है, आपके जो 4 कार्ड हैं और फेस कार्ड, ये क्या है आपका फेस कार्ड, यानी चारों के चारों फेस कार्ड हो। अब आपको पता है कि टोटल जो आपके 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, उनके अंदर 12 फेस कार्ड हैं। फेस कार्ड कितने हैं? 12 हैं। जैक, क्वीन एंड किंग, 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग आपके फेस कार्ड हैं। अब चारों के चारों आपके फेस कार्ड हो तो इसका मतलब 12 कार्ड्स में से निकलने चाहिए ना। ऑल द कार्ड्स आर फेस कार्ड है तो 4 के 4 आपके इनमें से ही निकलेंगे, यानी 12 में से निकलेंगे, 12C4। अगर और बाकियों में से निकलेंगे तो फेस कार्ड नहीं होंगे, ये 12 ही फेस कार्ड हैं, तो इनमें से 4 निकलने चाहिए, तभी आपके चारों के चारों फेस कार्ड हो सकते हैं। तो 12C4 को खोल देंगे हम और 12C4 जो हमारा रिजल्ट है वो क्या होगा? 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, n-r हो जाएगा ना, 8 फैक्टोरियल। टोटल इसकी जो वैल्यू है 495 हो जाएगी। तो इतने वे से आप कह सकते हो कि चारों के चारों कार्ड आपके फेस कार्ड हो तो इतने आपके सिलेक्शन हो सकते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है ये कि 2 कार्ड्स आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। 4 कार्ड हमें निकालने हैं जी, 4 कार्ड हमें निकालने हैं, 2 रेड होने चाहिए एंड 2 ब्लैक होने चाहिए। कंडीशन है, एंड है, मींस इस इवेंट के जो परिणाम होंगे और इस इवेंट के जो परिणाम होंगे उनकी क्या होगी? मल्टीप्लाई। अब देखें 26 आपके रेड कार्ड हैं और 26 आपके ब्लैक कार्ड हैं, 26 हैं जी। इसका मतलब रेड हो इन 26 में से निकलेगा, 26 में से एंड मल्टीप्लाई, ब्लैक 2 हो तो 26 में से 2 निकलेंगे, यानी 26C2 मल्टीप्लाई में 26C2। आप ऐसा कह सकते हो कि आपके टोटल रिजल्ट हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन आपको खोलना आता है, आप इनको खोल लेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर ये कहता है कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, कि चारों कार्ड सेम कलर के हों। अब देखिएगा कलर कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो इसका मतलब रेड एंड ब्लैक चारों सेम कलर के हों, इसका मतलब या तो चारों रेड हों या चारों क्या हों? ब्लैक। तो आपकी इवेंट ये बनेगी आइदर 4 कार्ड्स आर रेड, या और आएगा ना, या 4 कार्ड्स आर ब्लैक, या तो चारों रेड हों या चारों ब्लैक हों। अब 4 ये आपके 26 में से निकलेंगे रेड, ये भी 26 में से निकलेंगे, क्योंकि 26 आपके रेड होते हैं, 26 आपके ब्लैक, और है बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। देखें 26 में से 4 आप इतने वे से निकाल सकते हो, यहाँ भी 26 में से 4 इतने वे से निकाल सकते हो। तो यहाँ आपकी इवेंट्स की क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ऊपर आपका इवेंट्स का मल्टीप्लाई हुआ था क्योंकि इसने कहा था 2 रेड एंड 2 ब्लैक, बट यहाँ चारों सेम कलर, चारों आपके सेम कलर के होंगे, या तो चारों रेड हों या चारों क्या हों? ब्लैक। तो आपको इसको और इसको दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो इस प्रकार हमें इवेंट्स पढ़ करके कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे मल्टीप्लाई होगी या सम होगा, कॉम्बिनेशन लगेगा या परमुटेशन लगेगा, या साथ में लगेंगे, ये भी आगे क्वेश्चन आएंगे, तो वहां से पढ़कर हम करेंगे। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।